गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल में अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल फैसिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर प्रोविजन को जो अब इनेबल कर दिया गया है किस सिचुएशन में यूज़ करना है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं फाइल करी हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जो ये सस्पेंशन किया जाता है इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है सस्पेंशन जो कि जीएसटी पोर्टल अपने से करता है, यानी कि पोर्टल ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिक सस्पेंशन कर दिया है, या फिर टैक्स ऑफिसर ने सो कॉज नोटिस इशू करके प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो अब पोर्टल पे जो फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है वो जुलाई 2022 में जो नया अमेंडमेंट आया है उसको इफेक्टिव करने के लिए। अगर आपको ये नहीं पता कि जुलाई 2022 में क्या अमेंडमेंट आया, इसका मतलब आप लोगों ने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो सीजीएसटी रूल के रूल 21 कैपिटल ए के अंदर सब रूल 4 जो है वो बात करता है सस्पेंशन को रिवोक यानी कि रीस्टोर करने की। ये कहता है द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 और सब रूल 2A। अब ये तीन सब रूल हैं जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। या तो खुद से आपने अप्लाई किया हो, या प्रॉपर ऑफिसर ने किया हो, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने जो आपकी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करने के बाद किया हो। शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड, कोई भी सस्पेंशन हो वो मान लिया जाएगा कि वो खत्म हो चुका है, रिवोक हो चुका है upon completion of the proceedings by the proper officer under Rule 22, and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect। यानी कि जो सब रूल 4 है ये इन जनरल ये कहना चाह रहा है कि जो आपका नंबर सस्पेंड होता है उस नंबर सस्पेंशन की जो रीजनिंग है उसको जब आप सही करते हैं फिर रिप्लाई देते हैं और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर सारी चीजों को वेरीफाई करके आपका नंबर जो सस्पेंड किया गया है उसे रिवोक करता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये हो गई आम बात। अब मेंटोस जिंदगी वाली बात कौन सी है वो दी गई है। इसके अंदर जो ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है सेकंड नंबर पे, और ये ऐड किया गया है कब से, 5 जुलाई 2022 से, लेकिन इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव अब कर दिया गया है। सोर्सेज सीबीआईसी और जीएसटी पोर्टल के तरफ से ये इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। यहां अब बताया गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल 2A, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है सब रूल 2A के अंदर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑटोमेटिक रिवोकेशन की फैसिलिटी इनेबल करी गई है ये सिर्फ और सिर्फ इन दो सिचुएशंस में लगेंगी। सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंदर अगर आपका नंबर सस्पेंड होता है तब क्या होगा। अब यहां पर आपको देखना है कि सेक्शन 29 के अंदर जो हमारा सब सेक्शन 2 है उसके अंदर जो क्लॉज बी और क्लॉज सी है वो क्या कह रहा है। यहां पर मैंने ओपन किया है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि सेक्शन 29। इसका सब सेक्शन 2 कहता है प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट as he may deem fit
वेयर, अब कंडीशंस दिए गए, इसके अंदर 5 कंडीशंस हैं, जिसमें से कंडीशन नंबर बी और कंडीशन नंबर सी के अंदर अगर आपका नंबर सस्पेंड हुआ है तभी ये ऑटोमेटिक रिवोकेशन में आप जा पाएंगे। क्लॉज बी क्या है? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप अपनी जीएसटी की रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 जो भरते हैं वो ड्यू डेट के अगले 3 महीने तक नहीं भरते, जिसकी ड्यू डेट होती है ईयर एंड के बाद 30 अप्रैल, तो आप अगर 30 अप्रैल के बाद अगले 3 महीने तक उस रिटर्न को नहीं फाइल करते हैं तो आपका नंबर जो है 29(2)(b) के अंदर सस्पेंड किया जा सकता है। क्लॉज सी है any registered person other than a person specified in clause B has not furnished returns for a such continuous periods as may be prescribed। और ये जो कंटिन्यूअस प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर अ रेगुलर टैक्स पेयर वो है 6 months रिटर्न अगर आप मंथली फाइलर हैं, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, क्यूआरएमपी डीलर हैं, तो आपको 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट करनी होंगी, तभी आप अपना नंबर जो है वो ऑटोमेटिक रिवोकेशन में जा सकते हैं। तो क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब हो गया आपका नंबर सस्पेंड हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसिल्ड। आपका नंबर सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन के 30 दिन के अंदर आपको सारे कंप्लायंसेस करने हैं। अगर आपने वो कंप्लायंसेस नहीं करे और कंसिक्वेंटली आपका नंबर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है तब भी आपका ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नंबर कैंसिल हुआ है रिटर्न फाइलिंग से पहले, मतलब रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई इसलिए, और आपका नंबर अभी कैंसिल नहीं हुआ है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन द फर्निशिंग ऑफ ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स। तो आप जैसे ही जितनी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो फाइल कर देंगे तो आपका जो सस्पेंशन है वो मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली जो है वो रिवोक हो चुका है। ये चीजें अब पोर्टल पे भी एक्टिव कर दी गई हैं, तो अगर आपका नंबर सस्पेंडेड है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स तो अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए और आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो रीस्टोर हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए ग्रीवेंस भी लॉन्च कर सकते हैं, आपका जो नंबर है वो रीस्टोर जो है वो कर दिया जाएगा। जीएसटीआर 99C के लिए 21-22 का जो कोर्स है वो हॉट सेलिंग कैटेगरी में चला गया है, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले आपको अपनी जीएसटीआर 99C फाइल करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ये सेशन तो जल्द से जल्द आप सेशन ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके भी इसकी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। मेजर हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ये कोर्स अभी आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो ये नया फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। अगर आपने हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।